हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनीषा सिंह पे। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो आज मैं मछली बनाने जा रही थी। नॉर्मली लोग बारिश के मौसम में चिकन या मटन बनाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं आज मछली बना रही थी, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने 1 केजी, इसको सोनबचुआ मछली कहते हैं, वो लिया है। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था मछली का, उसमें सचुआ भी था और प्लस आपका प्यासी मछली भी था। क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं छोटी मछलियाँ खाने में थोड़ा डरते हैं कि उसमें कांटा होगा, लेकिन इस मछली में जो है वो सिंगल कांटा होता है। ये बच्चे भी आराम से खा सकते हैं। सिर्फ इसका आगे का पार्ट छोड़ के आप इसको बच्चे को भी आराम से खिला सकते हैं। तो ये 1 केजी है। इसके लिए मैंने सारा प्रिपरेशन कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर और थोड़ी सी धनिया पत्ते के स्टीम को चॉप करके रखा हुआ है। यहाँ मेरा रेगुलर मसाला जो मछली में मुझे पसंद आता है, सरसों और लहसुन और थोड़ी सी अदरक पीसी हुई है। और यहाँ जो मैंने सूखा पाउडर लिया है, इसमें 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, जो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। 1 चम्मच में जीरा पाउडर और गोल मिर्च पाउडर जो मिक्स है, उसको मैंने पानी में सोख करके रखा हुआ है। 2 चम्मच इसमें हल्दी भी मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैंने लीव्स के ऊपर वाले भाग को काट के धनिया की पत्ती को रखा हुआ है, जो कि बनने के बाद डालूंगी। और 1 प्याज को मीडियम साइज़ का था, इसको मैंने कद्दूकस करके रख लिया है। आप चाहो तो महीन चॉप करके भी रख सकते हो। तो ये सारी तैयारियां मैंने की हुई है। और फ़ौरन के लिए जो मैं हमेशा लेती हूँ मछली में, बिना मेथी का स्वाद नहीं आता है, तो इसके लिए मैंने 1/2 चम्मच मेथी लिया है, 1/2 चम्मच सरसों के दाने को लिया है। आप राई भी यहाँ ले सकते हो। और कुछ सूखी लाल मिर्च को मैंने 4 सूखी लाल मिर्च ली है। आप इसमें को भी चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। अब मैं मसाले को मिक्स करने जा रही हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे मछली में जो मसाले होते हैं बेसिक से, हल्दी और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और नमक टेस्ट के अनुसार मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और मैं अभी इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। ये मछली आप फ्राई करके दाल के साथ भी, दाल चावल के साथ भी इसको खा सकते हो। तो मैं इसको कुछ फ्राई रखूँगी और मुझे ग्रेवी पसंद है, तो थोड़ा सा मैं ग्रेवी भी इसका बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने इसका प्रिपरेशन ग्रेवी का भी कर लिया है। तो ये जो है मिक्स मछली अब हो चुका है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं अभी छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि इसकी स्किन जो होती है बहुत चिकनी होती है। और जैसे चाकू अगर रहे तो आप इसको कट हल्का लगा के मसाला मिक्स करके रख सकते हो। मैंने कट्स नहीं लगाया है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इसमें सारी मसाले जो हैं अंदर तक घुस जाए। यहाँ देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और तेल को भी गर्म कर लिया है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि सरसों तेल ही डालें मछली में, चिकन में, मटन में, तो उससे ज़्यादा टेस्ट निखरता है। बट आप लोग चाहो तो जो भी तेल यूज़ करते हो आप वो तेल इसमें ऐड कर सकते हो। और फिर मेरा एक दूसरा सजेशन, जितनी भी मछलियाँ जिसके स्किन जो होते हैं वो चिकने होते हैं, स्लिपरी होते हैं, उनको हमेशा आप ढक कर ही फ्राई करें। और जब फ्राई करने का हो तो आप गैस के लो को बिल्कुल लो कर लें और उसको डाल के फिर गैस के फ्लेम को हाई करें। और फिर निकालने समय गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और निकाल के फिर से आप डाल के तब उसको फिर हाई करें। इससे क्या होती है कि जो मछली से तेल छिटकता है, गर्म होने के कारण उससे थोड़ा सा जलने का भी डर रहता है। तो उससे प्रिकॉशन के लिए ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अभी मछली डालने जा रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ मछलियों को डाल दिया है और ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और धीरे धीरे करके मैं सारी मछलियों को फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने फिश को फ्राई कर लिया है और इधर मैंने तेल को भी गर्म कर लिया। फ़ौरन डालते समय भी हमें ये ध्यान देना है कि गैस का फ्लेम जो है वो लो हो, क्योंकि फ़ौरन डालने के बाद तेल बहुत तेजी से छिटकता है, तो वो लो करके हम डाल देंगे। कि फ़ौरन डाल दिया है और उसके बाद मैंने जो 1 मीडियम साइज़ का प्याज कद्दूकस करके रखा हुआ था,
आप चॉप करके भी महीन डाल सकते हैं, वो मैंने डाल दिया है। इससे थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया और ये हल्का ब्राउनिश होगा तो मैं सारे मसालों को ऐड कर दूँगी इसमें, और नमक स्वाद के अनुसार ऐड करके मसाले को भूनूंगी जब तक वो ग्रेवी के लिए तैयार ना हो जाए, मीन्स कढ़ाई में से तेल ना छोड़ दे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे मसालों को इसमें अब डाल दिया है और ये थोड़ी देर तक भुनेगा। तो यहाँ पे मुझे ये बताना था आपको कि मछली का जो ग्रेवी बनता है तो उसमें थोड़ा सा खट्टापन जब तक नहीं आता है तो वो ग्रेवी आपका टेस्टी नहीं बनेगा, क्योंकि सरसों का मसाला हो या प्याज का मसाला पे बनाइए तो उसमें थोड़ा सा खटापन देना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं। आप चाहो तो, जैसे मैं तो अधिकतर टमाटर को यूज़ करती हूँ उस फ्लेवर को देने के लिए, खट्टा फ्लेवर को देने के लिए। आप चाहो तो इमली को भी सोख करके उसका पानी डाल सकते हो, आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, दही भी ऐड कर सकते हो। और इन सब में से अगर कुछ ना हो तो आप नींबू भी इसमें ऐड करते हो। नींबू का एक रस, मतलब आप तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही आप ऐड करोगे, तो वहाँ पे आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। हर जगह बहुत अलग अलग, मतलब खट्टा टेस्ट देने के लिए चीज़ों को यूज़ किया जाता है। तो मैंने 3-4 ऑप्शन जो मुझे पता है वो मैंने आपको बताया अभी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को डाल के आप थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर दीजिएगा तो ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर अभी हमारी ग्रेवी तैयार होने में कम से कम 10 से 15 मिनट लेगी। और वही सजेशन कि सरसों के मसालों को बहुत ज़्यादातर हम लोग नहीं भून सकते हैं, क्योंकि उसका फिर कड़वापन का टेस्ट वो अपने टेस्ट को चेंज कर देता है और कड़वा लगने लगता है। तो इसके लिए हमें सरसों के मसाले को हमेशा कम भूनना होता है। तो जो एक्स्ट्रा मसाले होते हैं पहले हमें उनको भून के और तब लास्ट में सरसों ऐड करते हैं। मैं भी वैसे ही बनाती हूँ और आप भी वैसे ही। जब भी आप प्याज और लहसुन यूज़ कर रहे हो तो पहले लहसुन और प्याज को आप पहले थोड़ा सा भून लो, उसके बाद सरसों को ऐड करो, तो उसके बाद आपका ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगा। हमारा ग्रेवी जो है अब वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब बस ये उबलने का देर है इसको। जैसे ही इसमें उबाल आएगा उस समय हम मछली इसमें ऐड कर देंगे। अभी पूरी मछली हमको ऐड नहीं करनी है, कुछ फ्राई रखनी है, क्योंकि आप दाल चावल के साथ भी उसको खा सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही उबाल आएगा तो मैं उसमें मछली ऐड कर दूँगी। फ्रेंड्स, अब ग्रेवी तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं फ्राई फिश को ऐड कर दे रही हूँ। ग्रेवी में मछली को डाल दिया है और ये तैयार हो चुका है। हमेशा हमें ये ध्यान देना है कि जो भी छोटी मछली हो उसको ज़्यादा फ्राई, हमें डीप फ्राई नहीं करना है, क्योंकि वो फ्लैसी नहीं होता और फ्लैसी नहीं होने के कारण वो रबर जैसा हो जाएगा। तो इसलिए जो भी छोटी मछलियाँ हों उनको ज़्यादा डीप फ्राई कभी भी ना करें। तो यहाँ पर मेरा ये मछली अब बन के तैयार हो चुका है। ये फाइनल स्टेज इसका ख़त्म हुआ। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी धनिया पत्ती को मैंने जो काट के रखा था इसको खूबसूरत बनाने के लिए ये ऐड कर दे रही हूँ। ये देखिए मेरा धनिया पत्ती से मछली का ग्रेवी भी अब सज चुका है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। आप इसको एकदम प्यार से खाइए और देखिए इसको हल्का सा मिला देने से जो पत्ती का फ्लेवर है वो मछली में मिक्स हो जाएगा। तो देखिए ये देखने में कितना ही प्यारा लग रहा है, कलर भी बहुत इसका अच्छा आया। तो कैसा लगा मेरा आपको ये रेसिपी ज़रूर से बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने का हिम्मत देता है और हम जो भी काम करते हैं उसमें प्रोत्साहन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे प्यारे व्यूवर्स को बाय बाय एंड थैंक यू।